बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए इस तरह से हमने आज खाना बनाया। तो ये देखिए, ये हमने गर्मा गर्म दाल, ये टमाटर की चटनी। ये आपको साग कैसी लग रही है? आपको क्या लग रही है कि सरसों की साग है? तो जी नहीं, सरसों की साग नहीं है, चने की साग है। अब मार्केट में ना चने की भी साग आने लगी, तो हमारे यहाँ चने की साग ऐसी ही बनती है। तो मैंने सुबह में ना चने की साग और रोटी, सिंपल सा रोटी बनाई थी, जो कि मेरे हस्बैंड जी खा करके चले गए। तो ब्रेकफास्ट कहिए या लंच कहिए, वो बस हमने चने की साग और रोटी, सिंपल सी रोटी बनाई, वो खा के चले गए। तो ये देखिए, चने की साग मैंने इसी कुकर में बनाई थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए ना कि मैं कैसे बनाती हूँ चने की साग, तो आपको मैं पूरा वीडियो दे दूंगी। तो देखिए, चने की साग में ना हमारे यहाँ मसाले और थोड़ा सा 1-2 चम्मच चना के दाल डाल कर बनाया जाता है, जो कि हमारे ऐसे ही बनता है। तो देखिए फ्रेंड, तो ये देख सकते हैं। तो मैंने इसे कुकर में ही बनाया था, तो मैंने इसको हमने कटोरी में खाली कर लिया, जो कि अभी लंच टाइम में मैं मतलब कोई सब्जी वगैरह नहीं बनाने वाली हूँ, सिर्फ दाल और चावल बनाएंगे तो गर्मा गर्म। तो ये देख सकते हैं, ये चने की दाल मैंने डाल करके बनाया इस तरह से। तो चलिए फिर हमने ये साग को खाली कर लिया कुकर में, और ये हमने दाल धुल करके रख लिया था। ये तुअर की दाल है, जिसे हम लोग अरहर की दाल बोलते थे। दोनों बच्चों के लिए बनाना है, और इसी जब मैं बच्चों को बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत मैं भी खा लेती हूँ। मेरी तो एक ही बार के खाना या नाश्ता कुछ भी कह लीजिए, एक ही बार के होता है। लेकिन हाँ, जब बच्चों के लिए बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत तो खा ही लेती हूँ। तो ये देखिए, हमने दाल धुल करके रख लेते, जिसको इसको हम कुकर में डाल देंगे। इसी हमने कुकर में डाल दिया। अब इसी में डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो देख सकते हैं, हमने थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसी में डालेंगे हल्दी। तो ये देखिए, सिंपल सा दाल बनाएंगे, जो कि बहुत बढ़िया लगती है। अरहर की दाल है ना, सिंपल से कभी कभी ना खाने में बहुत मजा आती है, और वो भी गरम गरम। तो ये देखिए हल्दी, और ये हल्दी है ना, इस समय कटोरिया से हल्दी जो है खत्म होने वाली है। तो जब मैं इसको कटोरी धो लूँगी, फिर हल्दी सब मसाले भर लूँगी। थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो ये देख सकते हैं, अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। तो हींग आप चाहे तो छौंका भी लगा सकते हैं, या फिर इस तरह से डाल, जब इस तरह से डालें तो बहुत इसकी खुशबू अच्छी आती है, बहुत बढ़िया लगती है। तो देखिए, हमने हींग भी डाल दी, चुटकी भर जितना हमने हींग डाल दिए। 2 टमाटर डालेंगे। तो इसके ना टमाटर की, जब भी मैं दाल चावल गरम गरम बनाती हूँ, तो मुझे टमाटर की खट्टी चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने 2 टमाटर डाल दिया। देखिए, 2 टमाटर हम डाल दिए, तो इसकी चटनी ना मुझे ही अच्छी लगती है, बच्चे नहीं खाते। हमने 1-2 बूंद तेल डाले। अब इसे ढक्कन लगा के इधर हमने चूल्हे पर चढ़ाते। देखिए, थोड़ी सी दाल है, जो इतने बड़े कुकर में हमको बनाना पड़ता है। तो देखिए, हमने इधर इंडक्शन चूल्हा ऑन की को हमने 800 पर बेसन सेट कर देंगे। जब तक हमारी दाल बनी, हम चावल धुल के लेते हैं। देखिए, हमने 1 डब्बा और ये आधा, तो इतना चावल हमने इसे धुल लेके रख देंगे। देखिए, हमारे इधर 2-3 सीटी में दाल भी बन गई है। ये कुकर की प्रेशर है निकल गई है। अब इस तरह से हम कुकर को खोल लेते हैं, और ये देखिए, हमारी दाल और टमाटर कितना सुंदर हमारी दाल बन गई है। तो देख सकते हैं, एकदम सिंपल से दाल फ्रेंड, बहुत अच्छी लगती है। और हमारे यहाँ बच्चों को ना, मेरे बच्चों को यही दाल पसंद आती है, सिंपल सी दाल। चाहे मैं जैसी भी दाल बनाती हूँ, बच्चे तो खा लेते हैं, लेकिन हाँ, सिंपल सी दाल ही हमारे बच्चों को अच्छी लगती है। तो देखिए, अब इस तरह से हम टमाटर निकाल लेते हैं, और ये टमाटर में नमक, तेल, हरी मिर्च, प्याज डाल करके खट्टी चटनी बनाते। तो देखिए, दोनों टमाटर को हम इस तरह से निकालते। अगर इसी में हम चाहे ना टमाटर को घोल दे, मतलब मिक्स देश में, तो नहीं खाएंगे वो लोग, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम टमाटर निकाल लेते हैं। अब इसी को ना हम दाल को पहले घोंट लेते हैं, इसी कलछी से हम इस तरह से घोंट लेते हैं। बहुत बढ़िया दाल लगती है, सिंपल सी दाल चावल खाने की मज़ा ही गरम गरम बहुत बढ़िया आती है। और ये सर्दी के सीजन में ना गरम गरम ही खाना खाइए। और इस समय तो बारिश हो रही है, मौसम इतना ठंडी है। तो मैंने ये देखी, करीब हम बना ही रहे थे, तब तक मेरे बच्चे आ ही गए। जैसे मैंने दाल छौंकने चली, मेरे बच्चे आ गए। तो अब दाल को हम ये देखे, 2-3 ही कटोरी हमारी दाल हो गया। अब इसी छोटी सी हम मतलब इसे बाउल में हम निकाल देते हैं। तो ये देख सकते हैं। तो ये देखिए, ना ही हमारी दाल गाढ़ा है ज़्यादा, ना पतला है। तो देखिए, हम लोग ऐसी दाल खाते हैं, मैं ऐसी बनाती हूँ। तो देखिए, अब इसी कुकर में हम क्या करेंगे, पानी मैंने गर्म कर लिया था, हम पानी नाप के डालेंगे। तो चावल के 1.5 गुना पानी पड़ते। तो देखिए, हमारी चावल थी 1.5 डब्बा। तो हमने 1.5 डब्बा के लिए 2.5 गिलास हम पानी डालते हैं। तो ये देख सकते हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं। और ये हमने चावल धुल के पहले से रखा था। इधर हम गैस ऑन कर देंगे, मतलब इंडक्शन चूल्हा ऑन कर देंगे। तो मतलब इतना बड़ा कुकर है ना, मेरे को बनाना पड़ता है इसी में। तो देख सकते हैं, कुकरें तो मैंने बहुत रखी है, करीब 3-4 कुकर है मेरे पास, लेकिन मैं ज़्यादा यही इसी को यूज करती हूँ, क्योंकि इंडक्शन चूल्हा का ये इंडक्शन कुकर है। तो देखिए, हम इस तरह से चावल को ऐंच लेंगे, मतलब इस तरह से, और इसी में हम चावल डाल देंगे। तो देख सकते हैं, इस तरह से हम चावल डाल देते हैं, और इसे मिला करके और ढक्कन लगा देंगे। और 1 सीटी आने पे ही हमारे चावल बन जाएगी। तो ये देख सकते हैं, इस तरह से हम मिलाते हैं, सिंपल से चावल बन रहा है। इसमें हमने घी, तेल, नमक कुछ भी नहीं डालेंगे, एकदम सादा प्लेन चावल हम बनाते हैं।
तो ये देखिए अब इसे ढक्कन लगाते हैं और इसे एक सीटी हम आने देते हैं। जैसे एक सीटी आएगी फिर हम गैस बंद कर देंगे। तो देखिए फिर हमारी इधर चावल भी बन गई। तो चलिए अब दाल में लगा लेते हैं छौंका। तो देखिए हमारी चावल बन गई, हमने गैस को बंद कर दिया। हमने सरसों का तेल गरम किया, कलछी में चुटकी भर हमने जीरा डाला। तो ये देखिए हमने हींग पहले ही डाल दिया था, जो कि दाल की सीटी आती है ना तो हींग की खुशबू बहुत बढ़िया आती है। और हींग भी कहा जाता है ना कि पक जाता है। तो देखिए इस तरह से हमने छौंका लगा देंगे दाल में। जैसे ही हम दाल में छौंका लगाते, मेरे बच्चे आया स्कूल से, धप दे मेरे सिंक में अपना लंच बॉक्स फेंकता है। ये गुस्सा क्यों होते हो? तो जैसे लगता है कि जैसे जेल से छूट करके आए हैं बच्चे, पढ़ करके क्या आते हैं, लगता है जेल से छूट के आता है। अब इसमें हम टमाटर की चटनी बना देते। हमने भुना हुआ जीरा, भुना हुआ धनिया, थोड़ा थोड़ा हमने डाला तेल, नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। बच्चे खाएंगे नहीं, लेकिन हाँ उन लोगों को थोड़ा बहुत हम दे देते हैं कि चलो बनाए हैं तो बच्चे दे दे। लेकिन मेरा बच्चा तो छूता भी नहीं, इसको खाएगा भी नहीं, उसको पसंद ही नहीं है। सिंपल सा खाना, दाल चावल भुजिया दे दीजिए, दाल चावल सिंपल सा आलू का भरता दे दीजिए, बहुत पसंद से खाता। हाँ उसमें काम का अचार रख दीजिए। तो इस पे हरा धनिया डाल देते हैं, फिर इसमें हम प्याज काट करके डाल देंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमने प्याज भी काट लेंगे बारीक बारीक से। बहुत बढ़िया लगती है। जब भी मैं दाल चावल बनाती हूँ तो मैं ये चटनी ज़रूर बनाती हूँ, या फिर आलू के पराठे के साथ मुझे ये चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं ज़रूर बनाती अपने लिए स्पेशली, क्योंकि मेरे यहाँ ऐसा कोई नहीं चटनी खाएगा। हाँ टमाटर की मीठी चटनी बनाइए, सभी पसंद से खाते हैं। आधा टुकड़ा प्याज काट दिया। तो ये देख सकते हैं अब इसे हम मिला करके साइड रखते हैं, जब तक हमारी प्रेशर भी निकल गई है चावल की। तो चलिए अब हमने अपने बच्चे के लिए खाना परोस लेते हैं। तो बहुत बढ़िया लगती है गरम गरम खाना, जब बच्चे स्कूल से आते हो और इस तरह से गरम गरम खाना बना के दीजिए, बहुत पसंद से खाते हैं। तो ये देख सकते हैं। तो हमारे बच्चों को खाते ही करीब 5 बज जाती है, क्योंकि आएंगे कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, हाथ पैर धो लेंगे, फिर इधर उधर घूमेंगे, फिर खाना निकाल दे, खाना दे दे, चिल्लाते रहेंगे, फिर हाँ बोलेंगे तो खाना परस के देंगे। तो देखिए हमने दाल, गर्मा गर्म दाल, टमाटर की चटनी, और ये है जी चने की साग हमने बनाया था, जो सुबह में बनाई थी, इसके साथ रोटी। तो अब मैं बच्चे के लिए खाना परोस लेती हूँ। तो देखिए हमने इस तरह से थोड़ा सा चावल देंगे, और रोटी तो ज़रूर खाएगा मेरे बेटे। तो हमने देख सकते हैं इस तरह से हमने थोड़ा सा चावल निकाला, 1 चम्मच हमने चावल दिया। सकते हैं इस तरह से हमने 1 चम्मच चावल के लिए मुझे इतना तीम झाम करना पड़ता है। तो ये देखिए एकदम खिले खिले से एकदम प्लेन चावल बनाएंगे। थोड़ा सा मैं ज़बरदस्ती दे देती हूँ, 1 चम्मच का ही पेट है मेरे बच्चों को। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने चावल दी गर्मा गर्म। और ये हमने रख दिया है जी 2 रोटी, क्योंकि बिना रोटी का चावल नहीं खाता है मेरा लड़का। तो ये देखिए हमने 2 रोटी रख दी। ये हमने चने की साग। तो ये रोटी मैं अभी नहीं बनाई थी जी, सुबह ही मैं बना दी थी। तो 2 रोटी के लिए फिर आलस से ही लगती है कि अब 2 रोटी के लिए फिर कहाँ गरम गरम सेकने जाए, चलो 2 रोटी ही बना के रख देते हैं। ये हमने चने की साग। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं दे दूँगी। ये हमने दाल परस दिया। ये देखिए टमाटर की चटनी, जो कि खाया नहीं, ये मुझे ही खाना पड़ा, छोड़ दिया खाना, मतलब ये चटनी लेकर के आए किचन में कि मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर मैं बाद में इसी के साथ मैं भी दाल चावल थोड़ा सा खा ली। तो देखिए फिर आज की ये शाम के समय की हमारी, शाम के समय क्या 5 4 5 बजे मेरे की ये शाम की लंच होती है। तो आज मैंने यही लंच में बनाया।